मैं अमिता डोभाल अपने चैनल भाषा सेतु के माध्यम से कक्षा 9वीं का पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रश्न 1। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? उत्तर। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी और सरलता जैसी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे कभी किसी से कोई वस्तु मांगना उचित नहीं समझते थे। वे अपनी दीनहीन दशा में संतुष्ट थे। प्रेमचंद ने बचपन से ही संघर्षशील जीवन व्यतीत किया। उन्होंने जीवन में आने वाली चुनौतियों का डट कर मुकाबला किया। प्रेमचंद ने सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति लोगों को सावधान किया। वे एक स्वस्थ समाज चाहते थे तथा स्वयं भी बुराइयों से कोसों दूर रहते थे। प्रश्न 2। सही कथन के सामने टिक का निशान लगाइए। क। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। गलत। ख। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। सही। ग। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। गलत। घ। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। गलत। प्रश्न 3। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। उत्तर। जूते का स्थान पाँव में अर्थात नीचे है। यह सामर्थ्य अथवा ताकत का प्रतीक माना जाता है। टोपी का स्थान सिर पर अर्थात सम्माननीय है, पर स्थिति इसके विपरीत है। आज लोग सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियों, सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं और लोग अपना स्वाभिमान भूलकर अपना सिर उनके सामने झुकाते हैं। ख। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर। लोगों में एक प्रवृत्ति होती है बुराइयों को छिपाने की या उन पर पर्दा डालने की। लोग अपनी बुराइयों को दूसरों के सामने नहीं आने देना चाहते हैं, पर प्रेमचंद ने अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे। दूसरे लोग पर्दे की आड़ में कुछ भी करते रहे हैं। ग। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। उत्तर। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं, पैर से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। प्रश्न 4। पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं? उत्तर। लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद
खास मौके पर इतने साधारण हैं, तो साधारण मौक़ों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु फिर लेखक सोचते हैं कि सादा जीवन जीने वाले प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। प्रश्न 5। आपने यह व्यंग्य पढ़ा। इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार हैं। उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूतों की बात बताकर व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद का जो चित्र प्रस्तुत किया है। पाठ की शुरुआत प्रेमचंद के फटे जूते से होती है और प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उजागर कर देती है। लेखक की व्यंग्यात्मक शैली आकर्षक है, जिससे उन्होंने बहुत ही सहज रूप में समाज के उस वर्ग पर जो कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास करते हैं, तीखा प्रहार किया है। प्रश्न 6। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर। प्रस्तुत पाठ में टीला शब्द बाधाओं का प्रतीक है। जिस प्रकार बहती नदी के मार्ग में आने वाला टीला नदी के सारे बहाव को रोक लेता है, यह टीला सामाजिक कुरीतियों का भी हो सकता है, आर्थिक संकट का भी हो सकता है, पारिवारिक समस्याओं का भी हो सकता है। यह टीला समाज में व्याप्त अन्याय, महाजनी सभ्यता, शोषण का भी हो सकता है। प्रश्न 7। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। उत्तर। मेरे पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो हमेशा धोती कुर्ता और गांधी टोपी पहनते हैं। वे सादा जीवन उच्च विचार की एक मिसाल हैं, किंतु आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में अपने परिवार के अन्य सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के कपड़ों को पहनते देख हर समय परेशान रहते हैं। प्रश्न 8। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर। आज के समय में लोगों की सोच और दृष्टिकोण में बहुत बदलाव आ गया है। लोग प्रथम मुलाकात में व्यक्ति का स्वागत सत्कार उसकी वेशभूषा देखकर ही करते हैं। आज गुणी से गुणी व्यक्ति भी अच्छे कपड़ों के अभाव में आदरणीय नहीं बन पाता है। ऐसे में लोग अपनी वेशभूषा के प्रति विशेष रूप से सजग हो गए हैं। लोग अपनी हैसियत जताने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के कपड़े पहनना समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। प्रश्न 9। पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर। पहला, अटक जाना। स्थिर होना। वाक्य प्रयोग। प्रेमचंद की मुस्कान पर मेरी दृष्टि अटक गई। दूसरा, न्यौछावर होना, बलिदान करना। वाक्य प्रयोग। देश प्रेम की ओजस्वी कविता सुनकर मेरा मन भी देश के लिए न्यौछावर होने को करता है। तीसरा, ठोकर मारना, चोट करना। वाक्य प्रयोग। प्रेमचंद राह के संकटों पर ठोकर मारकर आगे बढ़ते गए। चौथा, लहूलुहान होना, घायल होना। वाक्य प्रयोग। खेलते खेलते बच्चा मुंह के बल गिरने से लहूलुहान हो गया। पांचवा, हौसले पस्त करना, हतोत्साहित करना। वाक्य प्रयोग।
प्रेमचंद की मुस्कान ने हमारी कृत्रिमता भरी जिंदगी के हौसले पस्त कर दिए। आशा है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के प्रश्नोत्तर आपको स्पष्ट हुए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए अंक में।